हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, ठीक है, बिना किसी देरी के। आपको आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक प्रायः हैं। इसमें से 4 ऑप्शन है: बौद्ध, जैन, शैव और वैष्णव। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल। ओके, क्योंकि एलिफेंटा के जो प्राचीन स्मारक है उसमें बौद्ध, जैन, शैव और वैष्णव सभी धर्म से रिलेटेड क्या है, स्मारक हैं। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि दक्कन के राख के टीले क्या प्रदर्शित करते हैं। तो यह नवपाषाण युग के मवेशी रखने वाली बस्ती है, ठीक है। याद रखिएगा कि जो दक्कन के राख के टीले हैं वो नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष यहाँ मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से सबको क्या करना है, कालानुक्रम में सजाना है, जिसमें पहला दिया हुआ है कली संवत, दूसरा दिया है गुप्त संवत और तीसरा दिया हुआ है शक संवत और चौथा है विक्रम संवत। ठीक है, तो आइए इसे क्रम में सजा लेते हैं। सबसे पहले हमारा आया था कली संवत, कली संवत के बाद हमारा विक्रम संवत, विक्रम संवत के बाद शक संवत आया था और फिर गुप्त संवत सबसे अंतिम में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है मैच द कॉलम, जिसमें एक साइड पे शिक्षा के केंद्र दिए हुए हैं और दूसरे साइड पे संस्थापक दिए हुए हैं, ठीक है। अब आइए इसे मैच कर लेते हैं। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं। सबसे पहले नालंदा दिया हुआ है, फिर उदंतपुरी दिया हुआ है, फिर विक्रमशिला और वल्लभी दिया हुआ है और एक तरफ दिया हुआ है उसके संस्थापक। तो आइए इसे मैच कर लेते हैं। सबसे पहले नालंदा, नालंदा के जो संस्थापक है वो कुमारगुप्त हैं। फिर हमारा उदंतपुरी, उदंतपुरी के जो संस्थापक है हमारा गोपाल है। विक्रमशिला के जो संस्थापक है वो हमारा धर्मपाल है, विक्रमशिला धर्मपाल। और वल्लभी के संस्थापक है हमारा भट्टार्क, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यदि बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में सही नहीं है, ऋग्वेद के संदर्भ में स्त्रियों के विषय में क्या चीज़ सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कि वे सभा की कार्यवाहियों में भाग लेती थी, तो ये हमारा सही है। फिर है वे यज्ञ का अनुष्ठान करती थी, सही है। और वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी, तो नहीं लेती थी, ये गलत हो जाएगा। और इसमें सही नहीं है पूछ रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, तो आप लोग बिल्कुल धैर्य के साथ बैठिएगा, ठीक है। आज के सारे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। फिर आपको आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा शैव मत के। किसके, शैव मत के, ऑप्शन नंबर बी। फिर निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है। पहला दिया हुआ है चोल वंश का वर्णन प्राचीन तमिल साहित्य में मिलता है, दूसरा चोल वंश का वर्णन टोलेमी ने भी किया था, तीसरा है चोल वंश का वर्णन मेगास्थनीज के वृतांतों में भी मिलता है, और फिर चौथा है कि चोल वंश की राज्य की स्थापना पल्लव वंश के सहयोग से हुई थी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मीन्स हमारा ये स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन चोल वंश की राज्य की जो स्थापना है वो पल्लव वंश के सहयोग से नहीं हुई थी, ये हमारा गलत है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर कब आक्रमण किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 713 ईस्वी पर मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर आक्रमण किया था। फिर है अरबों द्वारा सिंध विजय के प्रभावों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपको 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आइए देखते हैं।
सबसे पहला दिया हुआ है कि अरबों ने ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं से दर्शन, ज्योतिष विद्या, गणित और चिकित्सा, रसायन शास्त्र आदि की क्या की थी, शिक्षा ग्रहण की थी। फिर दूसरा है मंदिर के मंडप के बुर्ज को उन्होंने मस्जिदों और मकबरों के बुर्ज बनाकर भारतीय कला का अनुकरण किया। फिर तीसरा है मस्जिदों के प्रवेश द्वार मंदिरों के गोपुरम और भारतीय गांव के द्वारों से मिलते जुलते हैं। फिर है मस्जिदों की मीनारें भारत की विजय स्तंभ की नकल थी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चारों के चारों जो स्टेटमेंट है वो सब सही हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है महमूद गजनवी ने किस ईस्वी या सन में भारत के विरुद्ध पहला आक्रमण किया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1000। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी के समय भारत आने वाला विदेशी यात्री कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलबरूनी। महमूद गजनवी के दरबार में निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फरिश्ता। बाकी ये जो उतबी है, फिरदौसी, अलबरूनी, ये सभी महमूद गजनवी के दरबार के विद्वान थे। बाकी फरिश्ता जो था वो महमूद गजनवी के दरबार का विद्वान नहीं था। फिर है जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था। तो ये हमारा हुआ था इटावा के पास चंदावर में, यानी कि चंदावर का युद्ध। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुस्लिम सत्ता का जो संस्थापक है वो किसे माना जाता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। फिर है सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन निम्नलिखित में से किस सूबे का सूबेदार था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कड़ा। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में हिंदुओं के भ्रष्ट किए गए मंदिरों से किस इमारत का निर्माण कराया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है। तो हमें पता है कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। फिर दरबार में सिजदा एवं पापोस की जो प्रथा है निम्नलिखित में से किस शासक ने क्या की थी, प्रारंभ की थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बलबन, गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन नंबर ए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो उसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राणा कुंभा ने। फिर है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि राजस्व को आम जनता की सहमति पर आधारित होना चाहिए। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। फिर तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण कब किया, उस समय दिल्ली का जो शासक था वो कौन था। तो उस टाइम दिल्ली का जो शासक था वो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक थे, 1398 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि फर्रुखी, फिरदौसी और अलबरूनी ने किसके दरबार के रत्न थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महमूद गजनवी के। फिरदौसी जो थे और फर्रुखी और अलबरूनी महमूद गजनवी के क्या थे, दरबार के रत्न थे। फिर वह कौन सा सुल्तान था जिसने कि कृषि की उन्नति हेतु दीवान अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। निम्नलिखित विभागों के आगे उसकी स्थापना करने वाले सुल्तानों के नाम अंकित है, इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं कि इसमें से कौन सा जोड़ा जो है वो गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा। दीवाने खैरात जो है वो सिकंदर लोदी ने उसकी स्थापना नहीं करवाया था। बाकी दीवाने अर्ज का बलबन है। दीवाने मुश्त खराज अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने बंदगान जो है फिरोज शाह तुगलक। फिर भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो भक्ति आंदोलन का जो जन्मदाता है वो माना जाता है रामानुजाचार्य को। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दक्षिण भारत के दो विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था। ये दो राज्य थे विजयनगर और बहमनी राज्य, ऑप्शन नंबर ए। देखो, फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी थी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलबर्गा। विजयनगर साम्राज्य में कृषकों से उपज का कौन सा जो भाग है वो कर के रूप में वसूल किया जाता था। तो उसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 1/6 भाग से अधिक, ऑप्शन नंबर ए। फिर है कि गुजरात का कौन सा शासक था जिसने सर्वप्रथम हिंदुओं पर क्या किया था, जजिया कर लगाया था। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा अहमद शाह, ऑप्शन नंबर सी।
फिर है सायण और माधव विद्यारण्य नाम के दो विद्वान निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन थे? तो उसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का के। फिर है कि सन 1526 ईस्वी में पूर्व बाबर ने 4 बार भारत पर आक्रमण किया था। बाबर का पहला आक्रमण कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सन 1518 में। फिर है निम्नलिखित में से किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का जो साथ है वो कभी नहीं दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय ने। फिर है हुमायूं के पुनः गद्दी पर बैठने की जो तिथि है वो कौन सी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 जुलाई 1555 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज अकबर के समय भारत आया था? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा जॉन मिल्डल हॉल और राल्फ फिच और स्टीवेंस, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नूरजहां ने राजनीति एवं प्रशासन में स्वयं का प्रभावशाली और महत्वपूर्ण गुट बना लिया। निम्नलिखित में से कौन इस गुट में सम्मिलित थे? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महावत खां, असमत बेगम, एतमाद उद्दौला और आसफ खां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। खुर्रम जो है वो नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यदि बात करें कि जहांगीर के शासनकाल में किस उज्बेक के काबुल गजनी पर आक्रमण किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा नज़र मोहम्मद ने। जहांगीर के दरबार में जो अंग्रेज राजदूत बनकर भारत आए थे वह कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टॉमस रो एवं पॉल कैनिंग। पॉल कैनिंग और हॉकिंस भी थे, हॉकिंस और विलियम एडवर्ड भी थे, मतलब ये सभी थे जो अंग्रेज राजदूत बनकर भारत आए थे। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में, याद रखिएगा। फिर आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू तीर्थ स्थान था जिसने अपना नाम बदलकर औरंगजेब ने इस्लामाबाद रखा तथा वहां के मंदिरों और मूर्तियों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण करवाया था? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मथुरा। मथुरा का नाम बदलकर इस्लामाबाद रखा था किसने? औरंगजेब ने रखा था। फिर है मैच द कॉलम, जिसमें एक साइड पे मखफी दिया हुआ है, कादरी, फयाजी, अमीर अखबार, और ये जो है क्या था, मतलब किसने शुरू कराया था। ठीक है, तो आइए चलिए देख लेते हैं इसका भी करेक्ट आंसर। सबसे पहले हमारा मखबी जो है वो जहाँ आरा ने शुरू करवाया था। कादरी जो है वो शुरू कराया था दारा शिकोह ने। ठीक है, फयाजी जो है वो फैज़ी, और अमीर अखबार ये ख्वान मीर ने कराया था, मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन भी मैच द कॉलम है, जिसमें एक साइड पे दिया हुआ है मीर सैयद अली, बसावन, मंसूर और फ़कीरुल्लाह। ठीक है, और फिर हमें उसे मैच करना है, तो चलिए आइए उसे मैच कर लेते हैं। सबसे पहले तो मीर सैयद अली हुमायूं के काल में था, बसावन अकबर में, मंसूर जहांगीर के, फ़कीरुल्लाह ये थे शाहजहां के काल में, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर हम देख सकते हैं कि एक तरफ रचना दी हुई है, दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है? लेखक दिया हुआ है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए तारीख ए रशीदी जो है वो मिर्ज़ा हैदर दोगलात। ठीक है, ये इसके लेखक है, मिर्ज़ा हैदर दोगलात, तारीख ए रशीदी के। फिर हमारा है तज़किरा उल वाक़यात के जो रचयिता है वो है हमारा जौहर। फिर है तबकात ए अकबरी के जो रचना, मतलब जो उन्होंने लिखा है वो है निज़ामुद्दीन अहमद। और फिर हम मुंतख उल लुआब, ये हमारा खफ़ी खान ने लिखा है, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, फिर है सुमेलित करने के लिए रचना, पहले तो कॉलम 1 रचना, फिर सूची, दूसरे में लेखक दिए हुए हैं। आइए इसे मैच कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए नुस्खा ए दिलकुशा, इसका हमारा हो जाएगा भीमसेन। फिर हमारा दिया हुआ है मासिर ए आलमगीरी जो कि साकी मुस्ताद खां। और फिर है अमल ए सलोह जो है
ये हमारा हो जाएगा मोहम्मद सालेह। फिर हमारा हो जाएगा पादशाहनामा। पादशाहनामा का हमारा हो जाएगा कजवीनी। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।